जब यहाँ जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे, तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके ठीक कर दिया होता। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 25 नवंबर को राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पहुंचे जोधपुर और वहां पर सीधे सीधे गहलोत सरकार पर किया हमला। जोधपुर शहर से अतुल भंसाली, सूरसागर से देवेंद्र जोशी और सरदारपुरा से डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर के लिए वोट मांगते समय उन्होंने जोधपुर की 2 वर्ष पहले की घटना की याद दिलाई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे आश्चर्य होता था जब मैं देख रहा था यहाँ पे जोधपुर में, मुझे आज से 2 वर्ष पहले वो दिन याद है जब यहाँ जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे, तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके ठीक कर दिया होता। आप आश्चर्य करेंगे किस प्रकार का नंगा तांडव था ये। यही जोधपुर के अंदर ही हम देख रहे थे और सरकार मौन थी। ये वोट बैंक के नाम पर अराजकता फैलाने की चोट कब तक होगी। और यही कहने के लिए आज भाइयों बहनों मैं आपके पास आया हूं कि राजस्थान में मौजूदा सरकार भाइयों बहनों ये सुरक्षा भी नहीं दे सकती, ये सम्मान भी नहीं दे सकती, गरीबों का कल्याण भी नहीं कर सकती, विकास की योजनाओं को भी लागू नहीं कर सकती और आपकी आस्था को भी सम्मान नहीं दे सकती। सुना आपने, कह रहे हैं कि 2 वर्ष पहले सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे। सब कुछ गहलोत सरकार मौन साध करके देख रही थी क्योंकि उसे वोट बैंक दिखाई दे रहा था। यदि यूपी होता तो उनका बुलडोजर इन्हें रौंद डालता। इस पर खूब तालियां बजी। वोट बैंक के नाम पर आखिर अराजकता फैलाने की छूट कब तक मिलनी चाहिए। उन्होंने खूब घेरा गहलोत को। अलवर जोधपुर में संतों की हत्या पर सरकार सुनवाई करने को तैयार नहीं। उन्होंने ये भी बात याद दिलाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पानी पिलाया तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री बने हुए अपनी योजना से पूरे देश को शुद्ध जल पिला रहे हैं, यहाँ तक वो बोल गए। चूँकि योगी बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं और तमाम ऐसे उपद्रव के समय उन्होंने बुलडोजर चलवाया है, क्रिमिनल्स पे भी चलवाया है। इसी बात की याद दिला रहे थे कि चुनाव जो है वो तुष्टीकरण का मौका नहीं होता है या लाभ लेने का मौका नहीं होता है, भविष्य बनाने का मौका होता है। इसलिए आप सोच समझ करके वोटिंग करें। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।